नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। बुधवार को धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शहर के एकलव्य खेल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले धार्मिक, समाज सेवी, साहित्यकार, कला, खेल, चिकित्सा, शिक्षा, मेधावी छात्र, छात्राएं एवं पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सिहावा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव उपस्थित रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता धमतरी विधायक श्रीमती रंजना साहू ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम के महापौर विजय देवांगन, दिव्यांगजन बोर्ड सलाहकार अध्यक्ष मोहन लालवानी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर, पूर्व पीसीसी सचिव आनंद पवार, प्रदेश मंत्री भाजपा रामू रोरा, धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा, कृषि उपज मंडी कुरुद अध्यक्ष नीलम चंद्राकर, नगर पंचायत अध्यक्ष कुरुद तपन चंद्राकर, जनपद पंचायत अध्यक्ष कुरुद श्रीमती शारदा लोकनाथ साहू, जिला मंत्री भाजपा श्रीमती प्रेमलता नागवंशी, आमदी नगर पंचायत अध्यक्ष हेमंत माला उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सिहावा विधायक श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने कहा कि धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जो कि काफी सराहनीय है। पत्रकार आज जान जोखिम में डालकर हम तक खबर पहुंचाते हैं, तब हम देश दुनिया में क्या हो रहा है यह जान पाते हैं, चाहे वह यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की खबर क्यों ना हो। पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ हैं। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर धमतरी विधायक श्रीमती रंजना साहू ने कहा कि सम्मान समारोह में जितने भी विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, उन्हें मंच में सम्मान करना प्रशंसनीय है। उपस्थित जनों को मंच में माध्यम से श्रीमती रंजना साहू ने पर्यावरण बचाने के लिए संदेश दिया, पॉलिथीन और प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने की बात कही। मंचासीन सभी अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा, उपाध्यक्ष राजू दीवान, कोषाध्यक्ष सूरज साहू, सचिव विजय साहू, सह सचिव सौम्या यादव, मीडिया प्रभारी अंकुर तिवारी, सदस्य वरुण बैनर्जी, अभिषेक मिश्रा, सीपी सिन्हा, आर्यन सोनकर, विजय बनपेला आदि का योगदान रहा। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2023 के सम्मान समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, विधायक सिहावा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सम्माननीय श्रीमती रंजना दीपेन साहू जी, विधायक धमतरी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित धमतरी नगर निगम के प्रथम नागरिक सम्माननीय विजय देवांगन जी। मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। मीडिया में ऐसी क्षमता होती है, तख्ता पलट करने में भी वो सक्षम होते हैं। और मीडिया के द्वारा जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो बहुत ही सराहनीय पहल होती है। ये धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आज जो सम्मान समारोह रखा गया है, उसमें उपस्थित हमारे बड़े भैया बसंत साहू जी भी हैं, जिनके विषय में
पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है। बसंत भैया एक दुर्घटना का शिकार हुए और चलने में सक्षम नहीं है और उनके हाथ भी उस लायक नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होती है, जिस व्यक्ति के अंदर जो दृढ़ता होती है, वो बसंत भैया में देखने को मिलती है। मैं एक बार जोर से आप सब साथियों को उनका सम्मान के लिए ताली बजाएं। कुछ लोग समाज सेवा करते हैं लेकिन मीडिया में नहीं आते। बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं जिनको मीडिया से दूरी बना के रखते हैं, लेकिन सेवा निरंतर वो लोगों के, गरीबों की सेवा करते रहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में। मैं मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो जागरूकता बनाए रखते हैं, जो एकता आप सब मीडिया साथियों में दिखती है, बहुत ही सराहनीय है। आज लगभग मैं सोचता हूं कि धमतरी जिले के सभी मीडिया साथी बहुत से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो बहुत ही अनुकरणीय कार्यक्रम होते हैं। आगे भी आप लोग सब ऐसे कार्यक्रम करते रहें। खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रतिभावान लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने का आप सब काम करें। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, मंच में जगह दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस शानदार कार्यक्रम के लिए मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। करना चाहूँगा, जिसका एक रचनात्मक कार्यक्रम जो है आज एकलव्य खेल मैदान में आयोजित किया गया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा सम्मानित श्री दीप शर्मा जी, सम्मानित सुधीर गुप्ता जी, सम्मानित कमलेश शर्मा जी, सम्मानित श्री प्रेम मगेंद्र जी, सम्मानित श्री उमेश वशिष्ठ जी, सम्मानित श्री रोशन सिन्हा जी पत्रकार, सम्मानित श्री शैलेंद्र नाग जी, सम्मानित श्री राम मिलन साहू जी पत्रकार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, जिन्होंने नींव के पत्थर बन करके आज इस प्रकार के सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आज इस धमतरी के प्रांगण में एक अच्छा वातावरण और उल्लास का माहौल बना हुआ है। साथ ही हमारे जो चित्रकार महोदय है उसका पूर्व वक्ता ने जिक्र किया था, मैं भी उसका जिक्र किए बगैर नहीं रह पा रहा हूँ। निश्चित ही मैं प्रत्यक्ष रूप से तो मुलाकात नहीं हो पाया था, मीडिया ही के माध्यम से बहुत दिनों से आदरणीय श्री बसंत सारवा जी को चित्रकार के रूप में जानता था, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से उससे मिलने का मौका मिला और निश्चित ही हम सब के लिए प्रेरणा का संदेश देने वाले ऐसे आदरणीय श्री बसंत साहू जी का एक बार मैं चाहूँगा आप सब जो है तालियों बजा करके सम्मान कीजिएगा। और चंद पंक्तियों के साथ मौसम है बहारों का, प्रकृति का छटा निराली है, ऐसी ही शुभ अवसर खुशियाँ लेकर धमतरी के एकलव्य प्रांगण में आई है, एकलव्य प्रांगण में आई है। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मीडिया के हमारे सहपाठी भाई, उपस्थित सम्मानीय जन, आप सबको मेरा सादर वंदन है, नमन है। मीडिया हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहलाते। मीडिया है एक ऐसे प्रचार प्रसार और अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे के एक हमार माध्यम है जीवन के। तो मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया वाले मल्ला सबला में बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। ऐसा सम्मान कार्यक्रम, सम्मान एक तिलक भी लगना बहुत बड़े सम्मान होते हैं। सम्मान ओला मिलते जेन अपन बहुत ही संकल्पित और मेहनत करके, व्यक्ति तो सब होते लेकिन व्यक्ति में एक अलग पहचान बनाते, अपन मेहनत से एक अलग ऊंचाई लेते, ऐसा व्यक्ति ला सम्मान मिलते। तो हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चाहे क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, अपन आप ला जिन कड़ी मेहनत करके एक अलग हट के सफलता हासिल करते क्षेत्र में, तो सम्मान के सहभागी भी बनते। काम तो हर कोई करते, सब समान है, लेकिन इंसान के नाम और पहचान एक मेहनत से जिन आगे बढ़ते, कड़ी संघर्ष और मेहनत के साथ एक पहचान ओकर अलग बनते, तेकर सम्मान होते, तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है जेकर आज हमार मीडिया के भाई मन हा सम्मान कार्यक्रम रखे है। तो मतलब बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वैसा एक प्रोत्साहन मिलते जिसमें हमला जीवन में आगे बढ़े के माध्यम मिलते। सम्मान जहाँ अभी हमारे छोटे से क्षेत्र में, छोटे से गुड़िया आराध्या साहू जैन कला के क्षेत्र में, हमारे कुरुक्षेत्र के बालिकाएं आराध्या साहू जिन पांडवानी के क्षेत्र में अपन नाम रोशन करत है, आरू साहू जिन अपन पूरा क्षेत्र में नाम रोशन करत है, छत्तीसगढ़ से बाहर भी। तो एक कला के माध्यम से अपन आप ला आगे बढ़ा के अपन आप ला एक स्थापित करत है। ऐसा व्यक्ति के सम्मान करे में गौरव भी होते। तो आप सब मन हाँ बुलाओ सम्मान देवकर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारे बीच में आए हैं भैया हमार कुरुत के, तो ओला तो और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे कुरुत के गौरव समझ जो पूरा छत्तीसगढ़ के गौरव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भैया आप ला। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और यहाँ पर दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी धमतरी जिले के सम्मान पाने वाले हमारे सभी साथीगण, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ नया कार्यक्रम करने का कोशिश किया जाता है कि हर कुछ नया करने का मतलब कि नए लोगों को नए कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मोबिलाइज करने का एक अच्छा माध्यम। आज यहाँ पर मंच में सबको एकत्रित किए हैं और साथ में धमतरी जिले के सभी क्षेत्रों में जिन लोग अपने अपने क्षेत्रों में पारंगत है, चाहे बसंत बिया हो, चित्रकारिता में, यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ नहीं ऑल इंडिया के लेवल में कई बार इनका सम्मान किया गया है। साथ में हमारे अशोक पवार जी हैं जो समाज सेवा के रूप में सभी बहुत सारे समाज सेवा का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सभी का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन जितने भी लोग हैं निस्वार्थ रूप से अपने स्तर पर सारे अच्छे कार्यों को करने का प्रयास किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि निस्वार्थ होकर के कोई काम को करना। हर कोई आज के समय में कोई सोचता है कोई लालच हो या कोई फायदा हो या कोई चीज़ का फायदा मिल सके, ये सोच करके कुछ काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि बहुत लंबे समय से निस्वार्थ सेवा के साथ साथ अपने खुद के पैसे से बहुत सारे समाज सेवा को आप लोग काम करते हैं। तो ये आप सराहनीय योग्य है, आप सब बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो ऐसे लोगों को बुला करके सम्मान देना, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के लोग तो मंच पाने के लिए या राजनीति में अपना नाम कमाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन समाज सेवा में मंच कम मिलता है, सम्मान ही मिलता है। तो सम्मान मिलना ही सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जिले के अंदर जितने हीरे हैं, ये हीरे हैं जिनको आप लोग तराश करके बाहर लाए हैं और उनको ला करके
सम्मान दे रहे हैं, निश्चित रूप से उनका सबका हौसला बुलंद होगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आगे भी अपने कार्य को आगे बढ़ाने का उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर आए हैं सम्मान पाने के लिए हमारे साथीगण, उन सबको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि जो लोग निस्वार्थ काम करते हैं उसे मंच नहीं, उसे सम्मान मिलता है। निस्संदेह आपकी वाणी हमारे अच्छे काम करने के संबल को बढ़ाती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनके जितने भी सदस्य हैं, संभवतः मैं इनसे दिल से जुड़ा हूँ और मैं आज 62 साल होने के बाद भी इनके साथ दोस्त यार जैसा रहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ एक आप अभी 48 भी बोलोगे ना तो कोई मान जाएगा। और मंच में बोल रहा हूँ, मेरे दो स्टूडेंट यहाँ पे अतिथि हैं। निशु भी को पढ़ाया हूँ और विजय को भी पढ़ाया हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं जिनको पढ़ाया हूँ ऐसे मंच में आसीन है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब मैं ये संस्था खोला था तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ही देन है कि स्वरधाम के कार्यों को जिले के एक कोने छत्तीसगढ़ तक पहुंचाने का मीडिया का ही रोल रहा है। इसका एक परिणाम ये हुआ कि मैं कुरुद में अंतिम संस्कार करता था, नगरी में करता था, दोनों जगह ये संस्था खुली। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को। ऐसा कोई यहाँ पे मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ। इनकी जो क्रियाशैली है काम करने की, हम लोग इस शहर में देखते रहते हैं और बहुत सारे अतिथि हैं, मुझे बोलने का अवसर दिया गया। सारे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए एक बात कहता हूँ, वक्त को जिसने नहीं समझा उससे मिटना पड़ा है। मैं ये बात अक्सर अच्छे मंचों में ऐसे नौजवानों के लिए कहता हूँ, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गए तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। घर इरादे होने तो नदी के राह से चट्टान को भी हटना पड़ा है, चट्टान को भी हटना पड़ा है। से निवेदन करूंगा कि हमारी आराध्य देवी धमतरी की देवी बिलई माता दाई का जोरदार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएं। बोलो विंध्यवासिनी माता बिलई माता दाई की। धन्यवाद कि आज धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मान समारोह 2023 विष्णु हिरवानी एकलव्य खेल परिषद धमतरी में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सम्माननीय श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र सिहावा मध्य विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर रही हैं भाभी श्रीमती रंजना डिपेन साहू जी, विधायक धमतरी। विशिष्ट अतिथि के असंधि में यहाँ पर उपस्थित नगर निगम में लगातार सेवा देने वाले और क्षेत्र की समस्याओं को सुनने वाले ऐसे हमारे बड़े भैया विजय देवांगन जी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो हमारे चौथे स्तंभ हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते हैं, जो लगातार सच्चाई को दिखाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, इनकी पूरी टीम लगातार, चाहे धूप हो, चाहे पानी हो, चाहे छांव हो, चाहे रात हो, चाहे अंधेला हो, चाहे दोपहर में हो, लगातार इनका प्रयास रहता है कि धमतरी क्षेत्र की जनता के सामने सच्चाई को सामने लाएं और वो काम ये बाखूबी करते हैं। लगातार इनके द्वारा हर क्षेत्र में आयोजन किया जाता है और उस आयोजनों में इनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जाता है, जिसका साक्षात उदाहरण है कि यहाँ पर हम मेधावी छात्र एवं छात्राओं को, पत्रकार साथियों को और अन्य हमारे उत्कृष्ट कार्य करने वाले साथियों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं मानता हूं निश्चित रूप से इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बधाई की पात्र है और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताली बजाकर स्वागत करें। आदरणीय मेरे गुरुदेव अशोक पवार जी हैं, आज उन्हीं की वजह से मुझे यह मंच मिला हुआ है। जब मैं छोटा था, कॉमर्स का स्टूडेंट था, आदरणीय गुरुदेव मेरे शिक्षक थे। लगातार राजनीति में जाने के लिए वो मना करते थे, पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान दो बोला करते थे।
लेकिन छात्र संघ का चुनाव आया और छात्र संघ के चुनाव में गुरुदेव हमारे अशोक पवार गुल्ला सर जी के द्वारा मना किया गया। उसके बाद भी हमने साले अध्यक्ष के लिए हमारे एक साथी को चुनाव लड़ाया। गुल्ला सर जी के मना करने के बाद में भी हमने उनके डिसीजन के बावजूद, उन्होंने कहा था कि हमको उसमें भाग नहीं लेना है, कॉमर्स का कोई भी स्टूडेंट भाग नहीं लेगा, ये गुल्ला सर जी ने कहा था। उसके बावजूद हमने भाग लिया और सम्मानीय सर के आशीर्वाद से आज मैं इस मंच में खड़ा हूं। हमारे गुरुदेव जी का आशीर्वाद है कि आज मैं 2 बार जिला पंचायत चुनाव जीत के आया हूं। ये गुरुदेव जी ने मना किया था, उसके बाद भी मैंने उनकी बातों को ना मानते हुए यह कार्य किया और आज राजनीति के क्षेत्र में लगातार, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, लगातार आगे बढ़ के हम काम कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय मेरे गुरुदेव अशोक पवार जी को जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्होंने अगर मना नहीं किया होता तो आज ये मंच मुझे नहीं मिलता। क्यों बोल रहा हूं उसका भी मतलब है भाई। उस समय बोलते थे हमारे गुरुदेव, कॉमर्स का स्टूडेंट पढ़ाई में आगे होना चाहिए, कॉमर्स के स्टूडेंटों को राजनीति नहीं करना चाहिए, आर्ट के स्टूडेंटों को राजनीति करना चाहिए, ये गुरुदेव जी कहा करते थे। और मैं खुशनसीब हूं कि मैं ऐसे गुरुदेव का स्टूडेंट रहा जो लगातार मुझे अच्छी शिक्षा भी दिए और उसी के बदौलत आज मैं राजनीति के क्षेत्र के शीर्ष स्तंभ में हूं। मैं उन्हें नमन करता हूं और साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे बसंत भाई बैठे हैं, मैं उनको सिर्फ पेपर और टीवी के माध्यम से देखा था, उनकी चित्रकारिता वाकई लाजवाब है। बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर कि जिन्होंने कड़ी मेहनत करके लगातार काम किया। ऐसे लोगों का सम्मान मीडिया करती है, उसके लिए मैं पूरी मीडिया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा सम्मान समारोह ऐसे लोगों का किया जा रहा है जो वाकई में इसके पात्र हैं और अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिभाएं दिखाई है। मैं उन सभी प्रतिभाशालियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ मीडिया के सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वे केवल अपने पेशे तक इस कार्य को सीमित न रखकर एक सामाजिक कार्यों का भी दायित्व वो निभा रहे हैं। वे वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ एक चीज़ की और बधाई देता हूं। मैं टीवी के माध्यम से सुनता रहता हूं, जब डिबेट होती है उस डिबेट में गोदी मीडिया एक शब्द आता है और किसके लिए आता है ये आप सभी जानते होंगे, मगर यहाँ के लोग मीडिया के जितने भी मेरे साथी हैं बहुत अच्छे से अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं, अपने दायित्वों को समझते हैं। मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माता की माँ विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए आज की इस महती धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के तत्वाधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित मध्य क्षेत्र प्राधिकरण की उपाध्यक्ष, सिहावा विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक परम सम्माननीय डॉक्टर श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय धमतरी विधायक, उत्कृष्ट विधायक के रूप में अभी हम सबको धमतरी का सम्मान बढ़ाने परम सम्माननीय श्रीमती रंजना निपेंद्र साहू जी, आदरणीय महापौर जी, आदरणीय मोहन लानवानी जी, आदरणीय हमारे नगर पंचायत के प्रेमलता नागवंशी जी अध्यक्ष, आदरणीय आमदी के अध्यक्ष नगर पंचायत के हेमंत माला जी, मीडिया के समस्त सम्मानित साथीगण, यहाँ पे उपस्थित नगर के प्रबुद्धजन और जिले से आए महान विभूतिजन, जिनके कारण हम सबको यहाँ पे आज आमंत्रण भी मिला है और गौरव की भी अनुभूति हो रही कि एक छोटी सी बच्ची, दिव्यांग बच्ची जो हिमालय में भी पहुंचकर और हम सबका गौरव बढ़ाई है। साथ ही साथ कितना सुंदर समन्वय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है कि महानदी के उद्गम से लेकर हिमालय तक के आज सभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सौर मंडल के जैसे तारे के रूप में हम सबके बीच में यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं और अलग अलग अपनी चमक से हम सबको सरोबार करके
न केवल हम सबको गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को, अपने समकक्ष को, सभी को अपने अपने क्षेत्र में किए हुए कार्यों के आधार पर प्रेरित भी कर रहे हैं। और लोग, मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम करने के पश्चात कि धमतरी में एक नया एक ऊर्जा का, उत्साह का संचार होगा, ताकि लोग ऐसे विभूतियों से प्रेरणा ग्रहण करके और अपने अधीनस्थों को कहे या अपने समकक्षों को कहे, आने वाली पीढ़ी को कहे, उसके लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा और अनुसरण भी करेगा। मैं इन विभूतियों के लिए केवल यही कहना चाहूँगा कि आप जो बैठे हैं वो केवल इसलिए बैठे हैं कि आप लोगों ने उस मूल मंत्र को माना है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो कदम ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं दोस्तों, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। और सब हम सब के लिए मिसाल साबित हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ मंच में जो पहले पंक्ति में बैठे हुए हैं, मैं तो खैर दूसरी पंक्ति का हूँ, ये सब आप लोग मिसाल हैं, ये लोग बेमिसाल हैं। और जो हमारे कलम के सिपाही बोलना चाहिए, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कलम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी उसको कलम ही कहूँगा। वो लोग मशाल हैं और सवाल भी हैं। तो सवाल, मसाल, मिसाल और बेमिसाल जब एक साथ बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हर चीज़ फिर आगे ही आगे हम लोग सब बढ़ सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और सर्वप्रथम बस्तर में आज हुए मार्मिक घटना जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतना बढ़िया सोच रखते हुए जो हमारे धमतरी जिला के गौरव हैं, उनका आपने आज यहां पे सम्मान किया है। निश्चित रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज ऐसे मंच पर उपस्थित हूं जहां पे मुझे आप सभी का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और यह सौभाग्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। धमतरी शहर की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे धमतरी शहर में रखें और जो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विधाओं में अपना नाम रोशन किए हैं, जो अपने काम अपने मन से करते रहते हैं, उन्हें पत्र पत्रिकाओं में छपने की भी जरूरत नहीं महसूस होती, लेकिन वो अपने काम करते रहते हैं और उनका काम एक दिन समय आता है तो उनका काम बोलता है। आप सभी आज हमारे बीच, ऐसे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका सम्मान। मैं पुनः ज्यादा ना बोलते हुए आप सभी को इस शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त साथियों को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल की जय। मोरी सना ना 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 मोहन, मोरी सना ना 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 मोहन। मोर बिना बजावत हरि गुण गावे भाई, मोर आके तलाज बचा लेना गा मोर भाई। एदे भरे सभा दरबार मगा मोर भाई, एदे आके मोर लाज बचा लेना गा मोर भाई। सारी सेना इकट्ठा कर और प्यार के साथ चर्चा करा था वही काका। अरे सब काम तो हो गए, पर नगर द्वारका में अभी तक ले खबर नहीं पहुंचे। राजा दुर्योधन अपन भवन में बैठे रहे, देख के चारों तौर पर सेना मन लगा थे कि सब तो सही में आ गए हैं। पर हे कुरुपति, द्वारिका नाथ में खबर दे देना। ता आप एक काम करो, आज ही निकल जाओ और न्योता दे के भगवान कृष्ण ला आ जाओ। तो राजा दुर्योधन कल घोड़ा न सजावे, घोड़ा रथ में बैठकर वैद रथ दौड़ाते हुए द्वारिका में जा पहुंचे तो सही, पर श्री कृष्ण जी राजा दुर्योधन को आते हुए देख के और चादर तान सो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्यक्रम है, सम्मान समारोह है और सच में यदि सम्मान हम यदि दूसरों का करते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। आदरणीय गुल्ला पवार सर जी ने इस बात को बहुत सत्य और प्रूफ करके दिखाया
कुछ दिन पूर्व मुझे उत्कृष्ट विधायक होने का सम्मान जो विधानसभा से प्राप्त हुआ, सच में मुझे अपने आप में बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही थी कि उत्कृष्ट विधायक चूँकि प्रथम बार बने हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव या ज्ञान हमारे पास था नहीं, लेकिन प्रयास यही था कि धमतरी के जितने विषय हैं, चूँकि हम तो विपक्ष में हैं और विपक्ष का दायित्व है लड़ना और लड़के अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहना। और इस बात को वास्तव में उन्होंने जब एक सम्मान कार्यक्रम रखा और सम्मान कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को जब कहा कि सम्मान देना और महिलाओं को सम्मान देना, क्योंकि अपमान करना बहुत आसान है लेकिन सम्मान करना वो बहुत कठिन काम है, तो उन्होंने बहुत सच बात कही है। किसी को यदि हम मंच में सम्मानित करते हैं वास्तव में तो हम उनका हृदय से सम्मान कर रहे हैं। अपमान करना कहीं भी राह चलते अपमान तो कोई भी कर देता है, लेकिन मंच में बुलाकर उन्हें सम्मान करना बहुत कठिन काम है और ये कठिन काम को बहुत सरल बनाया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ ने। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और विशेषकर मैंने देखा है कि आप ऐसी शख्सियत को बहुत ढूंढ के यहाँ पर इस मंच तक लाए हैं जिन पे हमारी नज़र भी कहीं पर नहीं गई, क्योंकि आप मीडिया हैं और आपका बड़ा दायित्व है कि खोजे और ढूंढे और ढूंढ कर इस मंच तक लाए। और आपने अपने दायित्व को निभाते हुए बड़ी बखूबी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐसे लोगों को इस मंच तक लाया है जो वास्तव में सम्मान के काबिल वो है। और आपने यहाँ पर जो सम्मान कार्यक्रम रखा है, मुझे मन से ऐसे महसूस हो रहा था कि वो जो शख्सियत है जिनका सम्मान हम कर रहे हैं उनको मंच में स्थान देना था। हम तो हमेशा मंच में बैठते हैं, लेकिन वास्तविक स्थान आज उनका मंच में रहना था, क्योंकि आपने चूंकि एक प्रयास किया है तो मैं आपके प्रयास को भी सहृदय बहुत बधाई दूंगी। सच में आपने सराहनीय कार्य किया है। मेरी मन से हमेशा इच्छा रहती है कि कुछ नए ऐसे कार्य करने वालों को हम ढूंढ कर लाएं। इसमें एक अच्छी बात जरूर ये हमको लगती है, यदि हम किन्हीं का सम्मान इस मंच से करते हैं, दूसरे दिन वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और उससे और बढ़कर जाए तो सोशल मीडिया, ऐसे मीडिया के माध्यम से जब चीज़ें अन्य या आम व्यक्ति के पास, आम नागरिक के पास पहुंचती है, सम्मान इस मंच में होता है लेकिन आम जनता तक ये बात पहुंचती है तो वो तो आपकी तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन अंदर उनके मन में भी ये भाव पैदा होता है कि यदि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने पहले ही कहा प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रतिस्पर्धा यदि अच्छी चीज़ों में की जाए तो वो हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर है। तो अच्छा काम यदि कोई करता है और मन से उसको सम्मान मिलता है, मन से यदि वास्तव में यदि तारीफ होती है, वो आम जनता तक यदि पहुंचती है तो लोगों के मन में ये आता है कि यदि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। समाज सेवा में यदि कोई काम करता है, अग्रणी है, तो अन्य लोग भी हैं जो अपना समय निकालकर समाज सेवा में अपना समय देते हैं। कोई बहुत पौधे लगाता है जिनको पर्यावरण से प्रेम है, कोई अन्य रूप से समाज में अपनी सेवा देते हैं। तो अलग अलग तरह से लोग यदि समाज में सेवा देते हैं, उनसे प्रेरित होकर लोग अन्य तरीके से भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो ये सम्मान कार्यक्रम का एक दूसरा रूप भी है जिसमें लोग प्रेरित होते हैं। सम्मान तो मंच में होता है लेकिन आम जनता भी इससे बहुत प्रेरित होती है। मेरी एक इच्छा हमेशा रही, मैं हमेशा इस सभी मंचों में कहती हूँ कि सिंगल यूज्ड पॉलीथिन को हम जरूर छोड़ें। इस क्षेत्र में यदि कोई काम करते हैं या नहीं किया हो या करने को यदि वो तत्पर हो तो जरूर इस कार्य को करिएगा, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरा यदि कोई कार्यक्रम है तो जो बुके आप लेके आते हैं, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, वो भी सिंगल यूज्ड पॉलीथिन है। अतिथियों का सम्मान, आप एक गुलाब में भी, एक फूल में भी आपके अतिथि जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। ये सिंगल यूज्ड पॉलीथिन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत 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 नुकसानदायक है। भूमि का जो जल स्तर लगातार कम हो रहा है उसका कारण भी यही है। पर्यावरण में भी यदि प्रदूषण हो रहा है क्योंकि इसको जलाते हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यदि हमने कार्य प्रारंभ नहीं किया है तो अब इसमें हम काम की शुरुआत कर दें, ताकि आगे यदि आप कहीं सम्मानित हुए तो आपको देखकर 2-4 लोग और इस सेवा के कार्य में लगेंगे। मैं आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पदाधिकारीगण। आपने बहुत सराहनीय कार्य किया है, लोगों को मंच तक पहुँचाया है जहाँ पर हमारी नज़र कभी नहीं पड़ी। भाई ऋतुराज पवार जी भी बैठे हैं। मैं
उस दौरान जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, मैंने जिन चीज़ों को बहुत करीब से महसूस किया वो मैं आपको बता रही हूँ। उस समय इन्होंने निस्वार्थ भाव से ऐसे परिवार जो घर से निकल नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन में फंसे थे, उनमें एक मेरे परिजन भी थे, उन्होंने मुझे चुपके से बताया कि उन्होंने उन्हें निःशुल्क भोजन समय समय पे, ऐसा नहीं, बिल्कुल समय पर 15 दिन 20 दिन आप जब तक कहें वो अपनी ओर से निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे। तो ऐसे सेवाभावी लोगों की कमी यहाँ पर नहीं है। आवश्यकता है केवल और केवल उनकी सेवा के सम्मान करने की, और आज वो हो रहा है और निश्चित रूप से आपके सहयोग से होता रहेगा, क्योंकि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को हम सब ने बहुत करीब से महसूस किया है। बहुत से ऐसे अपने हैं जिन्होंने, हमने अपने बीच से भी ऐसे लोगों को खोया है, बहुत दुख और तकलीफ में वो लोग रहे। कोई लॉकडाउन रहता तो हमें तो मनाही थी कि आप घर से मत निकलिए, लेकिन ऋतुराज पवार जैसे ऐसे लोग घर से निकलकर जो सेवाएं उन्होंने दी, निःशुल्क भोजन के साथ साथ उन्हें फ़ोन कर कर वो कहते थे आपको और कोई भी ज़रूरत हो और जितने लोग आपके परिवार के मेंबर हो आप सभी का नाम बताइए, वो सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह के व्यक्ति कम होते हैं। मैं आप सभी को बहुत बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। धन्यवाद। आज ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े बड़े उल्लेखनीय कार्य करने वाले यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं तो एक सिंपल सी सामान्य जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे हाथों उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। उसके लिए मैं धमतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले जितने भी लोग हैं यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जो पुरस्कार से नवाजे जा रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि हमारे भारत राष्ट्र को ऐसे ही प्रतिभावान राष्ट्र निर्माता या राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसी प्रतिभा की आवश्यकता है, ताकि हम 21वीं सदी में भारत के चहुमुखी विकास में इनके योगदान को हम लोग याद करें। क्योंकि आधुनिक युग भौतिकवादी युग है और इस भौतिकवादी युग में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, और इस प्रतिस्पर्धा युग में चकाचौंध जो दिमाग और दिल को भटकाने वाला हर क्षण मौजूद है। ऐसी स्थिति में आप सब लोगों ने अपने लगन, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा से बिल्कुल आप हटे नहीं और निरंतर कार्य करते रहे, और उस कार्य में आपने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सब लोगों ने बताया है कि ये कौन से हमारे स्तंभ है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, और इनको भी निष्पक्ष और आज़ादी जो है दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से आप दिन रात आप भी समाज को जागरूक करने, प्रदेश को जागरूक करने, राष्ट्र को जागरूक करने में लगे हुए हैं। शासन किस प्रकार से काम कर रही है, कितना आपका हित हो रहा है, कितना आपका हित हो रहा है, कहाँ पर विकास हो रहा है, कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पर अंधेरा है, कहाँ पर लाइट है, शासन को और क्या करना चाहिए, आपने अमूल्य सुझाव जो है समय समय पर दिए हैं। इससे निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ का विकास एक कदम और आगे बढ़ा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सूचना जो है सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। हम जो है जो सूचना पढ़ते हैं वो सकारात्मक होता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होता है, और उस सूचनाओं के माध्यम से और 10 कदम आगे और 10 कदम आगे बढ़कर काम करने की चाहत होती है।
लेकिन जब वही सूचना निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है और जिसके ऊपर वो प्रभाव पड़ता है, उसकी भी ज़रा कल्पना कीजिए क्या होता होगा। तो मैं यही कहूँगी, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस ज़िले की जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि सकारात्मक बातों को बहुत बढ़ चढ़ कर लिखिए। इससे प्रेरणा मिलती है, नागरिकों को प्रेरणा मिलती है और राष्ट्र निर्माण में वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और सहयोगी बनते हैं। तो इस दिशा में जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल ने भी अभी के विधानसभा में एक विधेयक लाया था, मीडिया की सुरक्षा कानून लाया था। उसमें मुझे भी अपना विचार देना था, तो मैंने तो बहुत ही पक्ष के साथ सकारात्मक बात कही। और आज आप देख रहे हैं कि बाहर कितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, लड़ाइयाँ हो रही है, प्राकृतिक विविधता है। देश में भी आप देख रहे हैं कितना जातिगत, धार्मिक, भाषा, संप्रदाय, कितना मतलब जो असहिष्णु व्यवहार जो है दिखाई देता है। तो ऐसे स्थिति में हमारे चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कितना संकट में काम करते हैं। ज़रा आप सोचिए, अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, उसमें अगर ये लोग सूचना नहीं देते तो हमको कहाँ पता चलता। प्रिंट मीडिया तो एक दिन बाद आती है, 2 दिन बाद आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब भी घटना घटी और आपको 2 मिनट भी नहीं लगता, वो तुरंत जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है और हम सचेत हो जाते हैं कि हमको कैसा बिहेवियर करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है और हमें राष्ट्र के लिए क्या करना है। ये सब तेज़ी से सोचने लगते हैं और उसी अनुसार अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को उस दिशा में मोड़ देते हैं। तो आज के इस आधुनिक युग में या आधुनिक युग की ओर ले जाने वाला है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या संचार क्रांति, राजीव गांधी ने ही संचार क्रांति का प्रारंभ किया है और वहीं से जो है संचार क्रांति शुरू होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी तेज़ी से बढ़ गई है और ये अपने सारे, चाहे स्थानीय हो, चाहे गांव हो, चाहे एकदम बहुत इंटीरियर का समाचार हो, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, ये झटपट जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास, लोगों को देने का प्रयास करते हैं। और ये सूचना जब मिलता है तो सभी को कार्य करने का जो दायरा है कि कहाँ तक काम किया जाना चाहिए, वो सब दायरा जो है बंध जाता है और इससे कार्य की प्रगति होती है और तेज़ी से कार्य संपन्न होता है। तो आप जो अच्छे स्तरों में कार्य देखते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक ये मीडिया है। ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।